बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आखिरी नबी ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मोहम्मद अदनान सलीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 1 की। यूनिट नंबर रिव्यू एक्सरसाइज में 1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो हमारे पास होगा एमसीक्यूज की फॉर्म में। तो फर्स्ट एमसीक्यूज को हम देखते हैं। एमसीक्यूज की पहले की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 7 स्क्वायर रूट इज। पहला ऑप्शन है इंटीजर, सेकंड ऑप्शन है रैशनल नंबर, थर्ड ऑप्शन है इर्रेशनल नंबर और फोर्थ ऑप्शन है नेचुरल नंबर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास सी, वो हमारे पास है इर्रेशनल। इसकी वजह क्या है, हमारे पास जो पहली एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है उसमें हमारे पास लिखा हुआ है रैशनल नंबर। अगर हम देखें तो इसका जो साइड पे हम सॉल्यूशंस की भी बात करते जाएंगे। पहले एमसीक्यूज के लिए रैशनल में हमारे पास जो रैशनल की डेफिनेशन होती है उसके हम लिखते हैं दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। कि हमारे पास जो डिवाइड में होगा वो q की 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास 7 का स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को हम डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, इरेशनल। पहला एमसीक्यूज अगर हमने ठीक करना हो 7 स्क्वायर रूट की बजाय अगर हम उसको सिंपल 7 लिख दें तो ये हमारे पास रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, इसको हम 1 से डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये रैशनल की फॉर्म फुलफिल हो जाएगी। तो दोज नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। 7 over 1 तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। अब इसके साथ का सेकंड एमसीक्यूज है। सेकंड एमसीक्यूज में हमारे पास गिवन है, वो कह रहा है कि पाई एंड ईआर। बेटा ये भी एमसीक्यूज में आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये भी आपके पास कौन सा है, इरेशनल नंबर। क्योंकि हमारे पास ये लास्ट पर से भी आपके पास एमसीक्यूज में बनता है कि पाई टेबल की फॉर्म में 3-4 पॉइंट दिए हुए हैं कि कौन कौन से नंबर आपके पास इरेशनल हैं और कौन से आपके पास रैशनल हैं। उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज में वो कह रहा है कि इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन n इज। इसका ऑप्शन भी हमारे पास इरेशनल है। क्यों इरेशनल है हमारे पास, ये इसकी मिसाल जो भी हमने पहला क्वेश्चन किया 7 का स्क्वायर रूट, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जिसकी वजह से ये हमारे पास इरेशनल है। तो इसी तरह हमारे पास उसने खुद कह दिया हुआ है। अब उसने वहां पर एक स्पेसिफिक नंबर दिया था 7 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर उसने स्पेसिफिक नहीं किया कि कोई एक नंबर फिक्स नहीं है, मतलब इन जनरल कोई सा भी नंबर हो सकता है। उसके लिए उसने कहा है कि ये कौन सा नंबर होगा, वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। उसके बाद है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में वो कह रहा है कि 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। आप ये देखें 3 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट, 7 स्क्वायर रूट, ये तमाम के तमाम इरेशनल नंबर है। ये स्टार्ट इरेशनल नंबर से होंगे। अब सपोज करेंगे हमारे पास एक नंबर इरेशनल है, हम सपोज करते हैं कि 3 स्क्वायर रूट ये इरेशनल नंबर है। अब जो हमारे पास जो 5 है वो भी इरेशनल नंबर है। अब दो जो इरेशनल नंबर्स हैं इनको अगर हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर भी इरेशनल ही होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, फॉर ऑल x इज इक्वल टू x। मिसाल के तौर पे वो कह रहा है कि x इज इक्वल टू x। अगर हम शीशे में अपने आप को ही देख सकते हैं, किसी और को नहीं देखेंगे, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स। तो वहां से हमारे पास निकली है प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, कि हमने दूसरे को या अपना ही अक्स उसके अंदर क्या करना है, देखना है। छठा एमसीक्यूज में वो कह रहा है कि हमारे पास इफ a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन c इंप्लाइज दैट c a इज ग्रेटर देन c। तो इस वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। कि मिसाल के तौर पे एक 2 से बड़ा है, 2 3 से बड़ा, तो इंप्लाइज दैट हम क्या करेंगे, एक जो होगा वो 3 से बड़ा होगा। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर होगा 7। एमसीक्यूज नंबर 7 है वो हमारे पास कुछ सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको हम शॉर्ट क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं। उसने कहा है कि 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। अब आपके पास x की वैल्यू क्या होगी, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। कैसे,
प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। हमारे पास 2 कितनी दफा लिखा गया है, 3 टाइम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 64। यह आ जाएगा 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x इज इक्वल टू 64। ये दोनों बेस एक जैसे हैं तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर x प्लस 3x, तो 3x प्लस 1x, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, अब 64 को हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 6। नेक्स्ट स्टेप, अब ये दोनों बेस एक जैसे ये खत्म हो जाएंगे तो पीछे बच जाएगा 4x इज इक्वल टू 6। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, इसकी कटिंग कर दो, 2 3s are 6, 2 2s are 4, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3/2। तो इसका आंसर आपके पास आएगा 3/2। इसको हम शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी कर सकते हैं कि ये बोर्ड के पेपर में इसको हम अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अगर हम इसको देखें तो। उसके बाद है पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में वो कह रहा है कि इफ let a b belongs to r, a is equal to b and b is equal to a, तो हमारे पास इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक। इसका ऑप्शन होगा हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9। जिस तरह एमसीक्यूज नंबर हमारे पास ये सॉल्यूशन के फॉर्म में आ सकता था, इसी तरह जो हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 है वो भी हमारे पास क्या आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या है। रिक्वायर्ड एमसीक्यूज 9 में लिखा हुआ है 75 का स्क्वायर रूट प्लस लिखा हुआ है 27 का स्क्वायर रूट। अब 75 को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 3 इसका स्क्वायर रूट, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 27 हो जाएगा। अब 25 का स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं, 9 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का। 9 कितने का स्क्वायर रूट होता है, 3 का। अब लास्ट टाइम पे मैंने आपको गधे और घोड़े की मिसाल से बताया था, ये देखिए ये गधा ये भी गधा है, तो इसमें ये प्लस हो जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। ये भी घोड़ा है और ये भी घोड़ा है, तो ये घोड़ा साथ में एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास जो इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो आएगा 8 × 3 स्क्वायर। उसके बाद है एमसीक्यूज 10। एमसीक्यूज 10 में वो कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 + 5 स्क्वायर रूट 3 - 5 स्क्वायर रूट। अब देखें एक दफा प्लस आ रहा है और एक दफा माइनस आ रहा है, तो हमारे पास ये फार्मूला था दो स्क्वायर के दरमियान में माइनस का, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 9, ये इसके साथ कट जाएगा तो आंसर बच जाएगा 5। तो 9 में से 5 माइनस करो तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 4। अब ये हमारे पास जो 4 आया है ये कौन सा नंबर है, रैशनल है या इरेशनल है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, हमने अभी बात की है दो नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। अब 4 है, इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं होता, जिसके नंबर के डिवाइड में कुछ भी नहीं होता वहां पर हम उसको डिवाइड की फॉर्म में 1 लिख सकते हैं। तो इसका जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, रैशनल नंबर। इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया हुआ है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।